चंदा मांग करके अगर हॉस्पिटल में कूल्हे का इलाज हो रहा है और तुम्हारा डॉक्टर और तुम्हारा हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के बाहर कर दे रहा है मरीज को, गवर्नर मैम को भी लिखा गया है, खेल जारी है। बताने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पर है। दम हो तो 5 मरीजों का मंगा लीजिए। पाठक जी यानी डिप्टी सीएम साहब और केशवानंद जी, ये आपकी बिरादरी बात सब लोग करते हो ना। गरीब इंसान को ऑपरेशन थिएटर में घुसाया, पैसा न मिलने पर बाहर निकाल दिया। यह आलम है सरकारी अस्पताल का। सरकारी अस्पताल ही क्यों, मेडिकल कॉलेज। हम हैं इस समय गाजीपुर में और गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे घायल व्यक्ति को ले जाया जाता है और ले जाने के बाद पैसे की मांग की जाती है। पहले मांगा गया 25,000, बाद में मांगा गया 32,000। जब कुछ हजार पैसों की व्यवस्था करके चंदा मांग करके जब मरीज के परिजन देते हैं तो डॉक्टर कहता है हटाओ, ये कोई बनिया की दुकान है, ले आओ, इतना पैसा नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे। आइए मैं दिखाता हूं ऐसे मामले। आत्मा कांप जाएगी, भगवान का भी सिंहासन हिल जाएगा। और अगर किसी के ऊपर कोई असर नहीं है तो यह है हमारे माननीय, हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि जिनके सेहत पर कोई असर नहीं है। आइए दोस्तों उस मरीज से मिलवाता हूं और हमारे यहाँ का गाजीपुर का जिला चिकित्सालय मुख्तार अहमद अंसारी जो फ्रीडम फाइटर थे, जी हाँ उसी मुख्तार अंसारी के दादा जो इस समय प्रचलन में है, जो फ्रीडम फाइटर थे। और जिन्ना ने जब मुस्लिम लीग की स्थापना किया था तो कांग्रेस ने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और जिन्होंने जिन्ना की चूल हिला दिया था। आइए दोस्तों उस मरीज से मिलवाते हैं और देख करके आप भी कहेंगे सब हो क्या रहा है, लिखने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। और कौन है डॉक्टर और कौन है वहां के अधीक्षक, कौन है प्रिंसिपल। अब मैं चलता हूं उस मरीज के पास, आप स्वयं सुनिए, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं और क्या उनके साथ हुआ, किस तरह से बाहर निकाला गया ऑपरेशन थिएटर से, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अमरनाथ कुशवाहा। अमरनाथ कुशवाहा। दुर्घटना हो गई जी, मोटरसाइकिल गिर गई और आप गिरी, तो आपको लेकर के यहाँ से लोग गए गाजीपुर सदर हॉस्पिटल में और वहां जाने के बाद तो इलाज आपको एडमिट कर लिया गया। अच्छा, एडमिट करने के बाद इलाज शुरू हुआ। हाँ, सुई दवाई चलती रही। हाँ 5-6 दिन तक। हाँ 5-6 दिन तक। शनिवार को डेट पड़ा ऑपरेशन का। शनिवार को डेट। अच्छा, किस तारीख को आपको चोट लगी थी? चोट तो लगी 9 को लगभग और सब 10 को हम लोग पहुंचे थे वहाँ। 10 को पहुंचे थे, ठीक बात है। 10 मार्च। तो पर्ची कटी, पर्ची हमारे पास है दोस्तों, पर्ची कटी और फिर इनका इलाज शुरू हो गया। पर्ची फ्री में कटी, 1 रुपया भी उसका नहीं लगा और कुछ जांचें कराई गई। हाँ, जांच तो अपने स्तर से किए जांच। हाँ, अपने स्तर से जांच की। हाँ, उसका पैसा तो, नहीं लगा। अच्छा, जांच का पैसा नहीं लगा। फिर आपको ऑपरेशन का डेट दिया गया। ऑपरेशन का डेट कब? 16 को। शनिवार को। हाँ 16 को। हाँ, फिर ऑपरेशन का पैसा भी जमा कराया गया 400 रुपए, जैसा कि हमने रसीद देखा है, 400 रुपए की रसीद कटी है उसमें। और फिर आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हम 10:30 बजे यहाँ से स्टेशन चले गए, ले गए लोग। अच्छा, 10 से लेकर के 16 तक आप एडमिट रहे उसी हॉस्पिटल। हाँ, ठीक बात है। हाँ, फिर आप पैसा जमा कराया गया, ऑपरेशन थिएटर में गए आप। उसके पहले कितना मांगा गया था, किसने मांगा था? 25,000 डॉक्टर जो थे वो बात हुई थी, वो कहीं 25,000 लगेगा, आपको कूल्हा बदला जाएगा। अच्छा, कूल्हा बदला जाएगा, उसका लगेगा। ठीक है साहब, ठीक है, पैसा की व्यवस्था कर लीजिए। फिर एक दिन पहले आए तो कहीं पैसा की व्यवस्था हो गया, कहीं वहाँ साहब हो गया व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद शिकायत तो कहते प्रिंसिपल साहब के किए थे हम लोग, तो डॉक्टर साहब भड़क गए पूरा। हम लोग गए वहाँ पे, तो पहले तो बाहर खड़े थे स्टेशन पर। प्रिंसिपल साहब भड़क गए कि डॉक्टर साहब भड़क गए? डॉक्टर साहब ही। डॉक्टर साहब आदमी आया था फोन लेकर के हमारे। हाँ हाँ, कि आपने क्या क्या कहा है? हाँ, तो हमने कहा हम तो कुछ नहीं कहा है। हाँ, हमने कहा कूल्हे का पैसा लगेगा, डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो फिर हमने कहा कि आप मंगवा लीजिए कहीं से, हम लगा देंगे, आपका काम करेंगे, हम कोई दफा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे कुछ कहे ऐसे से। तो ठीक फोन रख दिया। फिर सुबह हुई, फिर आए तो कहे कि कूल्हा वाला 165 नंबर में आ गया है, आप वहाँ बात कर लीजिएगा। ठीक है। फिर हम लोग अपना स्टेशन से गए,
तो अपना पहले तो बाहर वाले खड़े थे, फिर इसके बाद अंदर ही लोग ले गए। तो अंदर के बाद तो फिर डॉक्टर आए, कहे कि पैसा कुछ सामान लिखे थे आप गए थे ना, दवा ले। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो कहे कि दवा लेके आ रहे हैं तो मतलब पैसा दे रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, मंगा लीजिए। फिर एक आदमी कोई और अंदर से आया, कहा भैया पैसा आ गया। कहने कि पैसा तो नहीं आया, अभी बाहर हम दवा आ रहे हैं, तो पैसा पूरा लगेगा। तो ठीक है, पूरा लीजिएगा भाई। इसके बाद ये भी आए अपना, फिर डॉक्टर आए, रसीद वगैरह कटवाए वगैरह, और इसके बाद जो है कुल मिला करके 4 बजे 4:30 बजे युवा का आपका काम नहीं हो पाएगा। कै बजे ऑपरेशन थिएटर में गए? दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए और आते हुए, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब कई घंटे आप रहे भीतर? लगभग भीतर तो हम करीब 11 बजे लेके चले गए, पहुंच गए। हाँ, तो ऐसे गेट था तो ये लोग अंदर लेके चले गए, अंदर जगह था तो वहाँ खड़े थे। हाँ, छोड़ दिए। हाँ, फिर 1 आध घंटे के बाद मतलब गए, तो फिर अंदर जाकर फिर अंदर गए। अंदर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। कोई मरीज मेरा आ रहा था तो स्टेशन था तो लेकर लोग बाहर आ रहे थे, जा रहे थे। अरे वही मान लीजिए 10 से 11 से लेकर के करीब 3 साढ़े 3 बज गया। मतलब 3-4 घंटा आप भीतर रहे। पैसा न मिलने के बाद वापस कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसकी 4 बेटियां ननिहाल में रह करके पढ़ाई करती हैं, घर के नाम पर आप यह देख सकते हैं, यही करकट है जिसमें सूर्य की सीधे सीधे गर्मी इसमें भीतर आ रही है, कहीं कोई पंखा उंखा भी नहीं है। और ऐसे मरीज को फिर हॉस्पिटल में ले जाया गया, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में चंदा इकट्ठा किया था। क्यों, क्या नाम है आपका? मनोज कुशवाहा नाम है। मनोज, क्या हुआ? पैसे का इंतजाम तो इनके पास हुआ नहीं? जी सर, डॉक्टर साहब पहले बोले थे 25,000 रुपया लगेगा। हाँ, तो हम लोगों ने अपने मिलकर के गांव वाले, हाँ, कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपया इकट्ठा किया। अच्छा, तो 25,000 तो बटूर गया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चल के हाथ गोड़ जोड़े, कुछ उसमें से कम कर देंगे डॉक्टर साहब। यही हम लोग गर्स रख के गए। हाँ, हाथ गोड़ जोड़े तो बोले कि वो प्रिंसिपल साहब से कोई बात हो गया। हाँ, बस वो भड़क गए। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, अब आप लोग का 32,000 लगेगा। तो हम लोग बोले कि अरे सर 25,000 ही कहे थे, 25,000 पूरा ले लीजिए। नहीं 32,000 लगेगा, या तो बाहर से लाइए करिए। तो हम कहाँ से बाहर से लाएंगे? तो अपना ही करते करते लास्ट में निकाल दिए कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब हमारे सामने खुद कहे थे कि बगल में मतलब कोई उनका हॉस्पिटल था, उन्हीं का हॉस्पिटल था। बोले कि वहाँ ये वाला बेड है, ये वाला बदला जाएगा कुल्ला वहाँ पर। हमारे प्राइवेट चिकित्सालय में ले चलो, वहां हम कुल्हा बदल देंगे, और यहाँ इसकी सुविधा नहीं है। लेकिन यह तब कहा जब पैसा नहीं मिला, और ऑपरेशन थिएटर में कई घंटे ले जाने के बाद और फिर इन्हें उससे बाहर कर दिया जाता है। यह है मुख्यमंत्री जी, करेंगे, लेंगे एक्शन, करेंगे। डिप्टी सीएम साहब है, दम है, कार्रवाई कराएंगे। अब एक चीज बताइए, अब यह मत कहिएगा कि हम प्रतिक्रियावादी हैं। अगर 400 रुपया यह जमा कराया गया है, 400 रुपये, और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, 400 रुपये ऑपरेशन का है, सारी जांचें कराई गई, वीडियो में देखा जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में लोग ले जा रहे हैं और ऑपरेशन थिएटर में वहां से ले आ रहे हैं। हो क्या रहा है सब? कब तक खेल चलेगा? गरीब आदमी के साथ कब तक उसके साथ कुठाराघात होगा? उसकी आत्मा को कब तक छलनी किया जाएगा? अगर ऐसे व्यक्ति का भी वो कार्ड नहीं है आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसका बना है बताइए ना? किन लोगों का बना है? कैसे खेल हो रहा है प्राइवेट चिकित्सालयों में? और आपका मेडिकल कॉलेज, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, जहां हमारे पिताजी हैं, वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देहदान हुआ था, पिताजी को समर्पित कर दिया गया, उस मेडिकल कॉलेज की यह हाल है। तो आपने लिखा पढ़ी किया है। यह पत्र है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को, और यह पत्र है जिलाधिकारी गाजीपुर को। पूरा रसीद और सारे विवरण के साथ इन लोगों ने लिखा है। इसमें प्रमुख सचिव को भी लिखा गया है। होगा क्या? गवर्नर मैम को भी लिखा गया है। खेल जारी है, खेल जारी था और खेल अब और भी जारी है। बताने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन आप कह देंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। कहेंगे तो लोग कहेंगे आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? अब अगर समय हो तो जितने मरीजों का ऑपरेशन हुआ है जा करके 5 का, पाठक जी दम हो तो 5 मरीजों का मंगा लीजिए। पाठक जी यानी डिप्टी सीएम साहब, और केशवानंद जी, ये आपकी बिरादरी बात सब लोग करते हो ना, सोशल इंजीनियरिंग। यह है केशव प्रसाद मौर्य जी,
ये आप ही की बिरादरी के सदस्य हैं और मैं वीडियो भेज भी रहा हूं आपको। करिए ना, तुमको औकात हो तो कार्रवाई करके दिखाइए। लेकिन अब यह है कि जाति को छलना है। पाठक जी बाबा लोगों को छलेंगे, केशव प्रसाद कोयरी लोगों को, कुशवाहा लोगों को छलेंगे, और ऐसे ही जो भी हैं, जो भी अपनी बिरादरी के हैं, अपने समाज के हैं, वो लोग छलने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं आप? अब जो जगह अब से भविष्य में कोई किसी न हो है, किसी के साथ ना हो, और आपके साथ जो हुआ उस पर कार्रवाई हो। आप इनकी आंखों को एक बार देख लीजिए, आंखों में जो आंसू हैं। 4 बेटियों के बाप हैं और यही घर है। चंदा लगा करके गांव के लोगों ने, कुछ गांव के लोग भी हैं, पूछता हूं, आइए इधर आइए। आप भी चंदा मांगे थे? क्या नाम है आपका? रामविलास जी। तो गांव में घूम करके कुछ सबने दिया, जिसके पास हाँ, जैसे कितना कितना दिया लोगों ने? 100 दल, 200 दल, 1000 रुपया। जिसके पास यह गांव है और गांव की मानवता है, गांव का नैतिक पक्ष है कि जिसके पास जो था 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, और सबने दिया। हाँ, मांगने में थे आप जी। तो सबसे कम मतलब सबसे गरीब आदमी कौन था? बैठ जाइए एक बार। सबसे गरीब आदमी जिसने दिया हो। सबसे गरीब आदमी तो देखने में बगल में है, कुशवाहा जी हैं। हाँ, नाम मत लीजिए। कितना नाम, कितना दिया था? 2000 रुपया दिए थे। अच्छा, मतलब हम लोग से सबसे जो 100 रुपया भी दिए, वो सबसे अच्छा वो 2000 दिया। 100% योगदान उस व्यक्ति का जिसके पास 2000 था और 2000 दे दिया, यानी 100% योगदान। और जिसके पास 2 लाख था उसने 1000 दिया। तो हाँ, मतलब लेकिन सबने दिया। कहीं कोई ऐसा भी है जो न दिया हो? जी नहीं, जहाँ लोग गए जो भी दिया, लेकिन दिया। चंदा मांग करके अगर हॉस्पिटल में कूल्हे का इलाज हो रहा है और तुम्हारा डॉक्टर और तुम्हारा हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के बाहर कर दे रहा है मरीज को, इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? मैं वीडियो संदर्भित करता हूं और चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए। कौन डॉक्टर थे? कोई यादव जी थे, के यादव। और कौन थे? 2 डॉक्टर लिखा गया इसमें। सतीश। हाँ, दो डॉक्टर हैं, अधीक्षक और प्रिंसिपल। यह दोनों की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल के संज्ञान में बात लाई गई। हुआ था सर, उसी से तो और बात बिगड़ गया। प्रिंसिपल साहब, आपके यहाँ फरियाद गई जैसा कि इन लोगों ने बताया, और उसके बाद 25 से 32 हजार हो गया। कर क्या रहे हो? त्याग पत्र दे करके और एक बार अपना चेहरा देख करके इनको और अधीक्षक को यहां से चले जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज इस पीड़ित कुशवाहा जी के साथ हूं, अमरनाथ कुशवाहा, जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई। आशा करता हूं इस पर मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव एक्शन लेंगे, और पाठक जी एक्शन लेंगे। पाठक जी इसमें माफी ओफी मंगवा रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर के लड़के से माफी मंगवाए हैं। खेल जारी है, कैसे चलेगा? सादर नमस्कार, प्रणाम, शुभकामना।